जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है महेश चमोली। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते होंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से जो है जान रहे हैं। हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर से कई सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया है। ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग स्पॉटिंग द एरर को सॉल्व कर रहे हैं। स्पॉटिंग द एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 पार्ट इसके पहले कर लिए हम लोगों ने, और तीसरा पार्ट है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कुछ गलती होगी, उसको तो सॉल्व करना ही है। उससे रिलेटेड और क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। कहीं दिस आया है, कहीं दीज आया है, कहीं माई आया है, उसके बाद क्या आता है वो भी डिस्कस करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के लिहाज से नहीं, एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन के लिहाज से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। इसीलिए मैंने हर वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन रखे हैं। तो कहने के लिए तो 5, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पे, एक क्वेश्चन पे कम से कम 10 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। उन 10 क्वेश्चन को अगर डिस्कस करेंगे तो वो 50 क्वेश्चन होते हैं। तो कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हम लोग रिवाइज कर पाए। कुछ ऐसे रूल जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, उस क्वेश्चन में वो तो नहीं है, कोई और एरर था, लेकिन उस रूल को भी रिवाइज करना है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, just dive into the session and let's understand the question and their answers. So this is the first question, which says that my father-in-law who live in Mumbai has come to stay with us. इसका मतलब है कि मेरे जो father-in-law हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, जो मुंबई में रहते हैं, live in Mumbai, has come to stay with us, वो हमारे साथ रहने आ रहे हैं। If you follows my instructions, अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, you will get a suitable reward for that. तो आपको उसके लिए जो है बहुत अच्छा एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, unless you works hard, बोला अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे you cannot get the success, आपको सक्सेस नहीं मिल सकती या आप सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन says Vinay was happy that Mukesh and his sister was going to study together. है ना, विनय बहुत खुश है क्योंकि मुकेश और उसकी जो बहन है, सिस्टर है, वो दोनों जो है साथ में पढ़ने वाले हैं। And the last question says, if I was in her shoes, अगर मैं उसकी जगह पे होता, एक्चुअली इसका मीनिंग है कि अगर मैं आपके जूते में होता, मतलब अगर आपकी जगह होता, जैसे कहते हैं कि बेटे पे जो है बाप का जूता फिट आने लग गया, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, तो I would have died with shame. तो मैं जो बोल रहा है कि शर्म से मर जाता, ऐसा वो बोलना चाहता। क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करते हैं, जरा देख लेते हैं। गलत सही क्या है उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या हमें आता है, एक तो हमें ये आता है कि जो who which that है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। who which that रिलेटिव प्रोनाउन है, और इनके बाद कभी अगर वर्ब आए तो डिपेंड करता है इससे पहले आने वाले नाउन पे। तो ये देखना, ये तो इसका आंसर ही बन गया एक तरह से। देखो ये माई जो है पॉसेसिव प्रोनाउन है, और माई के साथ हमेशा एक नाउन आता है, और माई ही नहीं, किसी भी पॉसेसिव प्रोनाउन की। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे आई का होता है माई, ही का होता है हिज, शी का होता है हर, इट का होता है इट्स, दे का होता है देयर। तो पॉसेसिव प्रोनाउन ये होते हैं। तो मान लीजिए मैंने कहा देयर, तो देयर के बाद मुझे एक नाउन प्रोनाउन जरूर लिखना पड़ेगा। भाई मैंने लिखा हिज, हिज के बाद कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, हिज वॉलेट, हिज पेन, हिज क्लास। भाई मैंने बोला माई, माई मुझे माई के बाद माई वॉलेट, माई पेन, माई ब्रदर इन लॉ, माई फादर, तो कुछ ना कुछ मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये आया हुआ है माई ब्रदर इन लॉ। अच्छा वो क्या होगा, सिंगुलर सिंगुलर कुछ भी हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये डिस्कस किया, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब डिपेंड करेगा इससे पहले आने वाले नाउन पे। माई के बाद हमेशा एक नाउन प्रोनाउन आना चाहिए। आगे हैज के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो कम जो है हमेशा थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम, कम हो गया फर्स्ट फॉर्म, केम हो गया सेकंड, कम हो गया थर्ड फॉर्म। तो उस पे इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। तो ये इन्फिनेटिव हो गया। विद अस, विद हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए वी के वी ना आ करके यहाँ पे अस आया था, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। देखो हमने कितने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए एक ही क्वेश्चन पे, हम लोगों ने कितना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। एक तो ये डिस्कस किया प्रीपोजिशन वाला, एक ये डिस्कस किया, 2, एक ये वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा हैज है 3, एक हमने ये डिस्कस किया हु के बाद जो रहता है वो डिपेंड करता है उससे पहले 4, एक हमने ये डिस्कस किया कि पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद में आने वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। तो देखा आपने एक ही क्वेश्चन पे हम लोगों ने कितने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, बस हमें थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। जितना ज़्यादा रिवाइज होगा उतना ज़्यादा हमें कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, कौन सा सवाल कैसे बना, किस तरीके से उसने सवाल को बनाया। लेकिन वो कब, बाद में, पहले बेसिक को पूरा करना है। तो ये बेसिक है जो हम लोग पूरा करें। अभी चलते हैं,
तो ये हु आया, हु के बाद एक्चुअली जो वर्ब होगा वो डिपेंड करेगा हु से पहले। तो फादर इन लॉ सिंगुलर है, तो यहाँ पे लिव ना होकर के मुझे करना पड़ेगा हु लिव्स। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इन मुंबई हैज कम टू स्टे। अच्छा, ये हैज एक्चुअली ये किसके लिए आया, ये हमारी वर्ब रही कौन सी, एक तो ये इन मुंबई, और दूसरा सेंटेंस है हैज कम टू स्टे विद अस। इस दूसरे सेंटेंस के लिए जो वर्ब है वो कौन है, फादर इन लॉ, और इसके लिए भी जो वर्ब है वो कौन है, टू लिव। तो हम लोगों ने देखा कि इस सेंटेंस में जो वर्ब थी वो लिव थी, इस वजह से हम लोगों ने इसको चेंज किया। सेकंड क्या कह रहा है, इफ यू फॉलोज माय इंस्ट्रक्शंस, फिर माय आ गया, पॉजिटिव प्रोनाउन आ गया, इसके बाद एक नाउन प्रोनाउन आना है, यहाँ सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल आ गया। अभी मैंने कहा वो सिंगुलर भी हो सकता है एंड दैट कैन प्लूरल एज वेल। तो यहाँ पे माय के बाद प्लूरल प्रोनाउन। इफ बेटा हमेशा इमेजिनेशन को दिखाता है, इफ अगर ऐसी कंडीशन है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती, अगर मतलब ऐसा कहना चाह रहा है। यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फॉलोज नहीं होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फॉलो होगा। क्यों होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ही गोज नहीं होता, ही गोज, ही गो नहीं होता, ही गोज होता है। दे गोज नहीं होता, दे गो होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट जो रहेगा उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ये तो हमें पता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये भी हमें पता है। लेकिन हमें थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे है, हमें कहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हमें कंफ्यूजन पैदा होता है जहाँ पे नाउन और वर्ब में, नाउन के साथ एस और ईएस लगता है तो इट बिकम्स प्लूरल नाउन, नाउन के साथ एस और ईएस लगता है तो प्लूरल नाउन बन जाता है, और वर्ब के साथ जब एस और ईएस लगता है तो ये बन जाता है सिंगुलर वर्ब। वर्ब के साथ जब एस और ईएस लगता है तो सिंगुलर वर्ब। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं टॉयज बात करूँ तो ये प्लूरल नाउन है, मैं वॉक्स से बात करूँ तो ये सिंगुलर वर्ब, मैं टीचर्स बात करूँ तो ये प्लूरल नाउन है, और मैं स्लीप्स बोलूँ तो ये सिंगुलर वर्ब है। थोड़ा सा हम लोगों को जानना है। तो इफ़ यू फॉलोज ना हो करके करना पड़ेगा इफ़ यू फॉलो, उसी हिसाब से जो मैंने अभी बनाया है। इफ़ यू फॉलोज ना कर करके मुझे करना है इफ़ यू फॉलो, तो सब्जेक्ट का जो वर्ब बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। और कुछ है जो हमारा कॉन्सेप्ट पे जो है बैठ रहा है, यू विल गेट। अच्छा, एक और याद रखना, ये विल जो है मॉडल होता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और सूटेबल रिवॉर्ड, सूटेबल एक एडजेक्टिव है, रिवॉर्ड एक नाउन है, और आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के लिए आता है, ना कि एडजेक्टिव के लिए। फोर हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये दैट हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनलेस यू वर्क्स हार्ड यू कैन नॉट गेट दी सक्सेस। अनलेस यू वर्क्स हार्ड, अब देखना अनलेस और अनटिल जो है अलग चीज़ें हैं, उनके साथ नॉट नहीं आता। अनलेस जो है ड्यूरेशन ओरिएंटेड होता है और अनटिल जो है टाइम ओरिएंटेड होता है। अभी हम लोग इस पे चलते हैं, अनलेस यू वर्क्स हार्ड। अच्छा, अब फिर देखना यू प्लूरल है, यहाँ पे भी यू प्लूरल था। अच्छा, यहाँ पे फॉलोज ना करके फॉलो किया था, यहाँ पे भी वर्क्स ना कर करके हमें करना पड़ेगा वर्क। एक चीज़ आपको याद रखना कि जो चीज़ एक रूल जो जिस एग्जाम्पल में अप्लाई हो रहा है वही रूल सब एग्जाम्पल में अप्लाई होना चाहिए, तभी जा कर के हम लोग कमांड पा पाएंगे इंग्लिश के ग्रामर में। क्या कि एक रूल जो किसी क्वेश्चन में लग रहा है वही रूल सारे क्वेश्चंस पे लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यू प्लूरल होता है और यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो सब जगह यू जहाँ होएगा वो उसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और उसके लिए जो वर्ब मानी जाएगी वो भी प्लूरल मानी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ सिंगुलर वहाँ प्लूरल यहाँ सिंगुलर, ऐसे में तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी रूल हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब जगह हमारा अप्लाई होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विनय वॉज हैप्पी, अब विनय सब्जेक्ट है, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ये विनय सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब ठीक है, हैप्पी ऑब्जेक्ट हमारा है कि विनय वॉज हैप्पी क्या, दैट की मुकेश एंड हिज सिस्टर। अब एक सेंटेंस तो ये खत्म हो गया, ये यहाँ तक, दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया है, दैट, तो दैट को कंजंक्शन माना जाएगा। आगे क्या कह रहा है, मुकेश एंड हिज सिस्टर। अब एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो गए, एंड से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं और अगर वो पेयर वाले नहीं है, पेयर वाले होंगे तो सिंगुलर माना जाएगा और पेयर वाले नहीं है तो उनको प्लूरल माना जाएगा। तो वज ना हो करके यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा वर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, विनय वॉज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वर गोइंग टू स्टडी टुगेदर। वज की जगह पे क्या आ जाएगा, वर आएगा। क्यों आएगा, एंड से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट हों और अगर वो दो सब्जेक्ट पेयर नहीं है, अगर वो पेयर नहीं है तो उनको जो है क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा, और प्लूरल माना जाएगा तो इसलिए वर्ब वर आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है इफ आई वॉज इन हर शूज
आई वुड हैव डाइड विद शेम। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने अभी पिछले कुछ वीडियो जो था, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि शू एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल ट्रीट होता है। अगर ये सब्जेक्ट बना होता तो प्लूरल होता, इसके लिए जो वर्ब आती प्लूरल आती, जैसे चिल्ड्रन होता है, जैसे हम लोग डे की बात करें, जैसे पीपल की बात करें, कैटल की बात करें, ये कुछ ऐसे नाउन है जो प्लूरल ही बिहेव होते हैं। पुलिस की बात करें, पुलिस भी हमेशा प्लूरलिटी की तरह बिहेव होता है। तो अभी तो ये ऑब्जेक्ट बना है और ये हर क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। मैंने कहा पजेसिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन आना जरूरी है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, बट नाउन मस्ट कम आफ्टर द पजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, ये एक सेंटेंस है और एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आई वुड हैव डाइड विद द शेम। हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी हम लोगों ने याद कर लिया। विद एक प्रपोजिशन है, इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चलें, एक रूल क्या कहता है कि कभी भी अगर कोई इमेजिनेशन वाली कंडीशन आए, क्या है, अगर कहीं भी इमेजिनेशन वाली कंडीशन आए तो हम लोग हमेशा पास्ट में उस सेंटेंस को लिखेंगे और पास्ट में जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर होगी, WERE, वर। एक बार मैं दोबारा से आपको बताऊं कि कभी भी कोई इमेजिनेशन वाली कंडीशन अगर होती है, कि अगर किसी सेंटेंस में ऐसी बात होती है कि इमेजिन कर रहा है, जैसे मैं ये बोलूँ आपको कि मान लीजिए जैसे आपने सुना था कि 10वीं या जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे 7th 8th की क्लास में, तो 7th 8th क्लास में हमसे बोला जाता था कि भाई आपको एक ऐसे लिखना है कि अगर आप प्रधानमंत्री होते इस देश के तो क्या करते, या अगर आप मुख्यमंत्री होते इस देश के तो क्या करते। तो हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से उसको लिखते थे, हम लोग लिखते थे इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या इफ़ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। तो वर क्यों लिखा हम लोगों ने, इस वजह से क्योंकि अगर हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन ही तो कर रहे हैं हम लोग, अगर हम इमेजिन कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन को हम लोगों को पास्ट में लिखना पड़ेगा, उस सेंटेंस को। एक और दूसरी कंडीशन ये कि पास्ट में लिखने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो ही क्यों ना हो, चाहे वो शी क्यों ना हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो अगर हमने ये पढ़ा है तो ज़रा देखिए इसकी तरफ, इफ़ आई वॉज इन हर शूज़, अगर मैं उसकी जगह होता। अब ये आई तो है, लेकिन इस आई के साथ वॉज ना यूज करके मुझे करना पड़ेगा इफ़ आई वर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ आई वर इन हर शूज़ आई वुड हैव डाइड विद शेम, आई वुड हैव डाइड विद शेम। तो ये 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, एंड से जब 2 सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेता है, बशर्ते कि वो पेयर ना हो। और हमने सीखा भाई इमेजिनेशन वाली जो कंडीशन है वो हमेशा कहाँ आती है, वो हमेशा पास्ट में आती है और उसके साथ वर यूज़ होता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करे इन 5 सवालों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये 10 मिनट अगर 15 मिनट हमें दिए हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको ये वर्थफुल लगा होगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो, और अच्छे स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं तो ज़रूर आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।